मतलब बच्चों को जितने कैंसर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। बच्चों में ब्लड कैंसर समस्याएं आ रही हैं, क्या इसके मुख्य लक्षण हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कहीं भी गांठ महसूस होना, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी गांठ है, स्पेशली जो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है तो कैंसर की गांठ हो सकती है। तो थैलेसीमिया बीमारी के लाखों मरीज हमारे देश में हैं और ब्लड बैंक्स की बहुत कमी है, खून नहीं मिलता है। तो इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक परमानेंट इलाज है जिसमें सर, बच्चों में एक बीमारी थैलेसीमिया अक्सर देखी जा रही है आजकल, और ये ज़बरदस्त तरीके से फैल भी रही है। ठीक है, मानव जीवन में बीमारियों का होना एक स्वाभाविक सी घटना है। आज के समय में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तीव्रता के साथ पूरे भारत देश में फैल रही है। आज हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर SP यादव जी जुड़े हैं, उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले नमस्कार। डॉक्टर साहब, मानव जीवन में आज कैंसर बीमारी बड़ी तीव्रता के साथ फैल रही है, क्या इसका मुख्य लक्षण है, वो लक्षण जो आम जन में आसानी से पहचाना जा सके? तो कैंसर बहुत बढ़ रहा है जैसे आपने खुद कहा, और जो कैंसर के मेन लक्षण होते हैं वो है कि किसी का वज़न कम होना, कि आपका वज़न नॉर्मल से कम होता जा रहा है बेवजह, कि आपको कोई बीमारी नहीं पता चल रही, शुगर वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी वज़न कम हो रहा है, तो आपको चेकअप कराना चाहिए कि कैंसर तो नहीं है। कहीं भी गांठ महसूस होना, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी गांठ है, स्पेशली जो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है तो कैंसर की गांठ हो सकती है, इलाज करना चाहिए। खांसी में खून आना, लंग कैंसर हो सकता है। आपके सर में दर्द होना, आँखों का भैंगापन होना, चलने में प्रॉब्लम होना, तो ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, तो आपको टेस्ट कराने चाहिए। इसी तरीके से अगर बुखार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, 2-3 हफ्ते से लगातार बुखार चल रहा है, तो ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, कहीं ब्लड का कैंसर ना हो। आपको खून की कमी हो रही है या प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको ब्लड कैंसर वगैरह हो सकता है। तो इस तरीके से कैंसर के ये सब लक्षण हैं जिनका अगर आपको कुछ भी लगता है तो डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए और अपने चेकअप कराना चाहिए। और कुछ रूटीन चेकअप्स भी आप करा सकते हैं, जैसे कि 40 साल से बड़ी उम्र के जो लेडीज़ हैं वो अपना रूटीन चेकअप, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है, एक्सरे होता है स्पेशल जिसमें कैंसर पिकअप हो सकता है, और अपना खुद चेकअप भी करना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो इस तरीके से अपना चेकअप खुद से भी करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, बच्चों में ब्लड कैंसर समस्याएं आ रही हैं, क्या इसके मुख्य लक्षण हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं बच्चों के कैंसर का ही स्पेशलिस्ट हूँ, और ब्लड कैंसर बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर है। मतलब बच्चों को जितने कैंसर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। ब्लड कैंसर बच्चों में बहुत ख़राब बात है होना, पर अच्छी बात यह है कि वो हाईली क्योरेबल है, कि ज़्यादातर बच्चे कैंसर से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं मॉडर्न इलाज से। इसके क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि बच्चों को हाथ पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, बच्चे में खून की कमी होना, बच्चे का सुस्त होना, सफ़ेद दिखना, बच्चे के अंदर नीले निशान आना, लाल निशान आना, कहीं से भी ब्लड आना, बच्चे को बुखार रहना जो कि ठीक नहीं हो रहा, इन्फेक्शंस बार बार होना, तो ये सब ब्लड कैंसर की निशानियां हो सकती हैं, जिससे आपको जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, एक CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, और माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड को देखा जाता है, कैंसर दिख जाता है, पता चल जाता है। सर, आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं कैंसर मामलों में, ये होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कैंसर आखिर क्यों होता है। अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए हैं कि बच्चों में कैंसर होने की एग्जैक्ट वजह क्या है, कि क्यों। बट कुछ इंग्लैंड में स्टडीज़ हुई हैं, प्रोफेसर मेल ग्रीव्स करके एक डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने पाया कि जो बच्चे पहले 5 साल की उम्र में डे केयर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ, उनको कैंसर कम होता है, और जो पहले 5 साल में घर में ही रहते हैं उनको कैंसर ज़्यादा होता है। तो इसका कारण उन्हें लगता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत जल्दी अगर फाइन ट्यून हो जाए इन्फेक्शंस बार बार होने से, तो हमें कैंसर होने की संभावना कम है, और जो लोग ऐसा नहीं हो पाते उनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें पता चली हैं। दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि जो केमिकल एक्सपोजर है हमारी लाइफ में, जितने ज़्यादा केमिकल्स हमारे को एक्सपोज हो रहे हैं उससे कैंसर बढ़ रहा है सोसाइटी में, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। कुछ वायरसेस हैं जो हमारे अंदर जाते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को गड़बड़ कर देते हैं और हमारा कंट्रोल नहीं रहता सेल्स पे, और कैंसर बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं बच्चों में कैंसर होने के। सर, बच्चों में एक बीमारी थैलेसीमिया अक्सर देखी जा रही है आजकल, और ये ज़बरदस्त तरीके से फैल भी रही है। तो थैलेसीमिया एक ब्लड की बीमारी है जिसमें कि आपका ब्लड नहीं बन पाता है,
हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और आपको मतलब हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए, और सालों साल तक ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो आम तौर पे ब्लड चढ़ाने के बावजूद भी ये बच्चे 20 से 25 साल की आयु के बाद इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, क्योंकि ब्लड में आयरन होता है और आयरन हार्ट में इकट्ठा हो जाता है और लिवर में इकट्ठा हो जाता है, तो उनका हार्ट और लिवर फेल हो जाता है 25 साल की उम्र के आसपास, और ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो थैलेसीमिया बीमारी के लाखों मरीज़ हमारे देश में हैं और ब्लड बैंक्स की बहुत कमी है, खून नहीं मिलता है। तो इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक परमानेंट इलाज है, जिसमें कि हम उनके सगे भाई बहन का बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं कि वो मैचिंग है कि नहीं है। अगर उनके सगे भाई बहन का बोन मैरो सेम टू सेम है तो उससे इनका ट्रांसप्लांट हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और उनका खून बनना शुरू हो सकता है, जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये महंगा ट्रीटमेंट है। तो सरकार ने एक पहल की है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रांसप्लांट, उनके लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना गवर्नमेंट ने शुरू करी है, जिसमें कोल इंडिया गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो 10 लाख रुपए देती है ट्रांसप्लांट के लिए मदद, और ये 17 हॉस्पिटल्स में टाई अप है गवर्नमेंट का इस स्कीम के थ्रू, और अक्रॉस इंडिया अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पे ये स्कीम उपलब्ध है। मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में भी ये टाई अप है और वहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इसमें शर्तें हैं कि आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर की बीमारी हो या एप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो फेलियर की बीमारी हो, और एक सगा भाई बहन हो जो डोनर हो, तो ये इस स्कीम के थ्रू आप लाभ उठा सकते हैं। आपके बच्चे का ट्रांसप्लांट हो सकता है और 10 लाख रुपए तक की मदद गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। सर, देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में पता लगता है किसी न किसी तरीके से कैंसर है, वो तुरंत घबरा जाते हैं, और जैसे वो घबराते हैं तो वो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें जागरूकता बढ़ानी है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, गाँव में, जो भी सोशल मीडिया आजकल सब जगह पहुंच चुका है, मोबाइल सबके पास हैं, यूट्यूब पे लोग बहुत देखते हैं, तो आपकी खबर अगर उन तक पहुंचेगी तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बच्चे में अगर कैंसर है तो वो घबराएं नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कैंसर से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं इलाज से, और इलाज अब हर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है, कैंसर सेंटर्स में भी उपलब्ध है, उनको सिर्फ पहुंचना है और इलाज हो जाएगा। आयुष्मान भारत एक अच्छी स्कीम है जिसके थ्रू काफ़ी बेनिफिट्स हैं। सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड, इनमें कैंसर के लिए सरकार की तरफ से मदद मिलती है, और कुछ और एनजीओज़ हैं जो हेल्प करती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, पर मेन चीज़ है कि इलाज ज़रूर कराएं। अगर इलाज सेंटर तक ही नहीं पहुंचेंगे तो इलाज कभी नहीं हो सकता और ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सर, आप लंबे समय से कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आपके जीवन का कोई ऐसा केस जो आप चाहते थे सॉल्व आउट हो और वो नहीं हो पाया हो? कैंसर, जैसे मैंने बताया कि 80% से ज़्यादा बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली 20% बच्चे हैं जिनमें कैंसर वापस आ जाता है और वो कैंसर सर्वाइव नहीं कर पाते। पर पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे नए ट्रीटमेंट आ गए हैं जिससे कि जो कैंसर जब रिलैप्स कर जाए, वापस आ जाए, तो उनके लिए भी इलाज है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट या सेल थेरेपी। तो जैसे इस शहर में एक बच्चा है जिसमें कैंसर 2 बार वापस आ गया सब कुछ इलाज करने के बाद, तो उस बच्चे को फाइनली नया ट्रीटमेंट दिया गया जिसको बोलते हैं सेल थेरेपी, CAR T सेल थेरेपी। उस बच्चे के खुद के इम्यून सेल्स को बाहर निकाला गया, उनको लैब में मॉडिफाई किया गया ताकि वो कैंसर को टारगेट कर सकें, और बच्चे के अंदर वापस डाला गया और उसका कैंसर ख़त्म हो गया और बच्चा अब स्वस्थ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये इलाज नया है जो अभी अभी आया है और अब पेशेंट्स को मिलने लगा है। पूरे इंडिया भर में सिर्फ 150 मरीज़ों को इलाज मिला है, पर बहुत सारे लोग इस इलाज के इंतज़ार में अपनी जान गंवा चुके हैं जब ये इलाज नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि अब फ्यूचर में पेशेंट्स को नए नए ट्रीटमेंट मिल सकें, उन तक ये ट्रीटमेंट पहुंच सकें, इसकी कॉस्ट कम हो सके, वेरियस स्कीम्स के थ्रू ये उनको मिल सके, ताकि हर बच्चा कैंसर से ठीक हो जाए हमेशा के लिए, वो कैंसर से डेथ ना हो, ये हम चाहते हैं। ये थे हमारे साथ देश के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर SP यादव, जो हमसे जुड़े और इन्होंने विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी साझा की। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।